नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, हमारी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मीशा चंद्र राजीव नारायणन साहब और इस वक्त बड़ी मजेदार न्यूज आ रही है चाइना की तरफ से। ऑपरेशन सिंदूर क्या हो गया? ये तो अपने साइंटिस्ट के पीछे पड़ गए। भाई साइंटिस्ट को रिवॉर्ड दिया जाता है, अवार्ड दिया जाता है, तो उनको एक्स्ट्रा फीलर्स दिए जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं। बट सर ये तो अपने साइंटिस्ट को पर्च करने लगे ऑपरेशन सिंदूर के बाद में। ये ये उल्टी धारा क्यों चल रही है? ओवर टू यू सर, वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू। नहीं, सिंदूर से पहले से शुरू हो गया। 2022 से अभी तक 100 से 150 इनके टेक्नोक्रेट्स और इंडस्ट्री हेड सैक हुए हैं। लेकिन यस, सिंदूर 25-26 बहुत बुरी तरह से सैकिंग हुआ है। इन्हें जितने भी इनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, रॉकेट फोर्स के साइंटिस्ट हैं, मिसाइल्स के हैं, एयरफोर्स, अपने जितने भी एयरक्राफ्ट इनके बने हैं हैव कम अंडर क्वेश्चन। तो एक जो सबसे मेन इनका इंडस्ट्रियल हेड है, एविएशन इंडस्ट्री ऑफ चाइना, एविक, वो सारे, वो शेनयांग, चियान, सारे सब जो जितने भी एयरक्राफ्ट बनाते हैं ना, उसका बाप है। उसके चेयरमैन वाइस चेयरमैन को ऐसे निकाला है भाई साहब, डिजिटली वेबसाइट से स्क्रब कर दिया है। उनका नाम ही डिजिटली स्क्रब हो गया है, आपको मिलेगा नहीं उनका नाम। क्या हुआ है अभी निकल के आ रहा है ना, JF-17 बुरी तरह कुटाई हुई है, J-10 जो बोलते, J-20 जो बोलते हैं अपना स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, डेमो दिखा रहे थे, डेमो में टारमैक के ऊपर ही एक्सप्लोड होके फट गया। आप म्यूटेड है। म्यूटेड है अभी भी। हाँ 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 सर, नहीं वो वॉइस का इशू आ रहा था सर जी। कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू। J-20 जो इनका सपोजेडली स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, वो फट गया। डेमो दिखा रहे थे शी जिनपिंग को, टारमैक के ऊपर ही एक्सप्लोड हो गया एयरक्राफ्ट। सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात का लोगों को आ रहा है कि इनके सपोजेडली 3 इनके वो थे रेडार विच आर सपोज टू कैच स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, और उसकी बड़ी डींगे मच रहे थे। YLC-8B, JY-27V एंड SLC-7। सिंदूर में इसको आपने मतलब अंधा कर दिया था बिफोर यू डिस्ट्रॉयड देम। जो काबिलियत भारत के पास ये सोचते थे है भारत को तो कुछ नहीं आता, अंधा करके आपने उड़ा दिया था, मतलब स्क्रैप हो गया था वो। Oh, they thought one shot. वेनेजुएला में F-35 पिकअप ही नहीं किया, यूएस ने अंधा कर दिया था, पिकअप ही नहीं किया F-35। और अभी ईरान में कुछ नहीं पिकअप कर पाया। किसके ऊपर टेस्ट किया था? J-20 सपोज्ड स्टेल्थ। अच्छा, उसके बाद हमारे यहाँ पे भी खबरें आई थी, आपने तो कई दफा उसके J-20 जब लेके आया था, आई थिंक 2020 या 2021 में एक्सरसाइज के टाइम, गलवान के टाइम आप जब आए थे, तो आपने तो रडार से पेंट कर दिया था, उनको सिग्नल मिल जाता है अंदर लेटेस्ट एयरक्राफ्ट में कि रडार ने आपको देख लिया, रडार देख लिया। तो अभी उनके हेड जो डिजाइनर थे, जितने टेक्नोक्रेट्स हैं, एक और है चाइना एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन, मतलब अपने स्पेस वालों पे भी आपको भरोसा नहीं है। वो तो बनी बात है यार, बेदू दिखाता कहीं है, जाता कहीं है, सब कुछ जाता कहीं है, दिखाता कहीं है। वेपन्स, मिसाइल्स, रॉकेट्स, ये सब के तो हुए, बट स्पेस वालों को भी नहीं छोड़ा सर। स्पेस में तो मार्स में पहुंचा। बिल्कुल स्पेस का तो पता था, होना था। देखो उनके सारे मिसाइल जो हैं वो बेदू के ट्रैकिंग पे चलते हैं, बेदू उनको पोजीशनिंग दिखाता है। आप पोजीशनिंग ही आड़ा टेढ़ा दिखा रहे हो। DF-17 जब 2024 में फायर किया था, नांसी पेलोसी आके जाने के टाइम में, आई थिंक 23 में, तो जो सारे DF-16 तो इंस्टेड ऑफ गोइंग ओवर ताइवान दे वेंट एंड लैंडेड इन
एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ जापान। शोर शराबा हुआ, फिर DF-17 सबको रोक दिया, दोबारा 16 को सॉरी रोक दिया, सब चेक कराया, डैम गुड। अब टेस्ट फायर किया अगेन ऑन द ईस्टर्न सी बोर्ड। ये तो तकरीबन 60 डिग्री ऑफ गया था भाई साहब, 180 डिग्री ऑपोजिट बीजिंग के पास हेबेई प्रोविंस में एक रेजिडेंशियल टावर को हिट करके पूरा टावर ढह गया। ये है इनका बेदू। लुकिंग लंदन गोइंग टोक्यो। हमारे नाविक से मुकाबला करने चले थे। सी नो, हर चीज होता है आपके मैपिंग के ऊपर। आपने अगर अपना मैप सही ग्रिड नहीं बनाया है, आपके पास चाहे नेविक हो, चाहे जीपीएस हो, चाहे जो हो, वो गलती हो जाएगी, क्योंकि आपने उसमें कोऑर्डिनेट्स फीड करना है और फिर नाविक बता रहा है कि सही जा रहे हो कि नहीं। जब शुरू में ही गलती है तो एंड पॉइंट में तो गलती होगी। देखो, जब मैं बंदूक निशाना तानता हूं, निशाने में थोड़ा चूक होता है कि सेंटर पॉइंट से राइट या लेफ्ट जाता है तो ठीक है, गोली उतना राइट या लेफ्ट चला गया। भाई साहब, अगर जहां से मैं निशाना ले रहा हूं वहीं पे गड़बड़ है तो आप अंदाजा लगा लो गोली कहां जाएगी। मेरे तरफ से तो मैंने निशाना बिल्कुल सेंटर पे सीधा है, लेकिन पता लगा गोली माइनस लग रही है, या ऊपर से चला गया या बाएं से चला, बिकॉज एरर आपके बंदूक के साइटिंग सिस्टम में। तो ये साइटिंग सिस्टम, ये मिसाइल वगैरह के लिए ये साइटिंग सिस्टम आपका मैपिंग है। आप अपने सैटेलाइट को करेक्ट लोकेशन कहां से निकाल के दे रहे हो? लैटलॉन्ग अपने मैप से ही तो निकाल के देख बोल रहे हो कि इस जगह पे जाएगा। एक्स वाई जी एंड टाइम, 3 डायमेंशन प्लस 4th डायमेंशन इस टाइम की, उस टाइम पे स्लॉट पे जाएगा। और वो टाइम पे आपका क्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस टाइम से आप गिनती करते हो कि इतने घंटे बाद वापस आएगा। अगर वो क्लॉक में भी गड़बड़ होगी तो आपको तो पता ही नहीं, जब आप सोच रहे हो आपके ऊपर है वो नहीं है या आगे निकल गया है। ये प्रिसिशन होता है, पोजीशनिंग, टाइमिंग, ये सब। पोजीशनिंग आता है आपके मैपिंग के ग्रिड के ऊपर से, टाइमिंग आता है आपके करेक्टनेस ऑफ योर क्लॉक। यहीं पे चूक खा रहा है चाइना, जो बचपन में हमें कहा जाता था कि भाई साहब नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। अकल है नहीं। अकल क्यों नहीं है? क्योंकि ऑटोक्रेटिक हो गए हैं, जल्दबाजी में है। शी जिनपिंग तो बहुत जल्दी में है कि मुझे तो जो आज बोला था वो काम मेरे को 3 दिन पहले खत्म हो जाना चाहिए था। अगर इस तरह की मंशा से हो और जिसने नहीं किया उसको मैं बिल्कुल ही खत्म कर दूंगा, तो Quality takes time and testing patience. यस। मैं हर बार वो कंक्रीट का टाइम देता हूँ, वैसे ही टेक्निकल इशू आल्सो नीड्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। अगर आपको एक क्वालिटी का स्टील चाहिए तो वो अगर क्वालिटी आपको चाहिए तो उस लेयर को किस तरह से टेम्पर करना, कितने, हर लेयर को किस तरह से टेम्पर, हीट, टेम्परिंग सारा कर कुरा के कैसे कैसे आपको जोड़ना, हर एक में समय लगता है। जल्दबाजी करोगे आपको सही वो मिलेगा नहीं। अभी जैसे क्या हुआ, इन्होंने 3 गॉर्जेस डैम बना दिया। आज भी 2019 से सबको क्लियर है कि वो जो इतना बड़ा लंबा लाइन बनाया था स्ट्रेट आर्क, वो आर्क बेंड हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि डर लग रहा है उनको, तो धीरे धीरे शायद डेमोलिश करें उसको, कि 1994 में बनना शुरू हुआ था, 30 साल से ऊपर हो गए हैं, तो उनको शक है क्योंकि बेंड और ज्यादा हो रहा है। वो क्रैश हो जाएगा तो डाउनस्ट्रीम पता नहीं कितने चोंगचिंग और पता नहीं कौन से वुहान शहर सब बह जाएंगे। अभी बड़ी समस्या आ रही है उनको कि भाई हम करें तो किस तरह से इसको। ऑनलाइन वीडियो जो होते हैं उसके अंदर तो ये बड़ा बढ़ चढ़ के दिखाते हैं
हाइब्रिड हाथी फ्रूट, के दांत कुछ और होते हैं यार, दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं। सीडलेस मेलन, सीडलेस ग्रेप्स एंड पता नहीं क्या-क्या, एंड उनके जो वो शो पीस पे जो टूरिस्ट प्लेसेस पे वो ग्लास तो बना के जस्ट। दिखाते। सी, आई हैव बीन टू चाइना, आई हैव ड्रिवन, चांगदू में था और बीजिंग में था। मुझे चांगदू के पास आगे एक बहुत पुराना 2000 साल का पुराना उनका एक बराज है, वो दिखाने ले जाते हैं कि यांगसे रिवर को कंट्रोल करने के लिए किस तरह से बराज बनाया था पुराना, डी से नाम है उस गांव का, मैं भूल रहा हूं। उस पे तो ध्यान मेरा कम था। ध्यान क्या था, गांव के थ्रू जा रहे हैं, कोई चहल पहल नहीं यार। हम गांव के थ्रू जाते हैं यार, कितनी चहल पहल होती है गांव में। देयर इज लाइफ इन इट, इट वाज डेड, डेड, जीरो, नो लाइफ, कोई नहीं दिख रहा सड़क पे। क्या डर के मारे या लोग ही नहीं है, मतलब व्हाई, व्हाट क्या रीजन? पता है यार, डर भी हो सकता है। अरे अगर नॉर्मल रूरल रोड पे जाते हैं, जैसे एक दो जगह रूरल रोड पे निकाल के अंदर से लेके गए थे, गांव में तो कपड़े सूख रहे हैं, आपके मुर्गी घूम रहे हैं, गाय घूम रहे हैं, बकरी घूम रहा है, सूख, किसी जगह तो सुअर भी घूम रहा था, बच्चे दौड़ रहे हैं, शोर शराबा हो रहा है, कोई ठेला अपने गाड़ी निकल के जा रही है, बैलगाड़ी, धुआं निकल रहा है, कहीं खाना बन रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। नथिंग, नथिंग। दैट्स शॉकिंग, अच्छा वहां क्योंकि गए, ये तो लाइफ होती है। वहां गए जब, वो दिखा तो दिया, मेरी नजर थी कौन आया है, बच्चे अपने दादा दादी नाना नानी के साथ हैं, माँ बाप तो थे ही नहीं। चुप, को बातचीत भी नहीं करता यार। आप अपने टूरिस्ट स्पॉट में जाओ, चहल पहल होता है, गुफ्तगू हो रही है, कोई हंस रहा है, कोई खेल रहा है, कोई बच्चे भाग रहे हैं। भीड़ इतनी होती है, Nothing। भीड़ इतनी होती है कि सावधान चल में चल रहे हैं, ऐसी कौन सी सोसाइटी में जी लोगे यार। आज वो दिख रहा है, सड़क पे निकल आए हैं सारे, कई जगह रूरल में पुलिस स्टेशन को आग लगा रहे हैं, मार रहे हैं लोकल गांव के जो भी कम्युनिस्ट पार्टी वाले लोग हैं। पीएलए में दो हिस्सों में बट चुका है। शी जिनपिंग इतना डरा हुआ है कि अंडरग्राउंड न्यूक्लियर कमांड पोस्ट में बैठा हुआ है। अब सीपीसी अपना शक्ल दिखाना चाहता है लोगों की कि नहीं, एवरीथिंग इज हंकी डोरी। तो कोई मीटिंग करने आता है तो ये निकल के आता है और उसके बाद गायब। बीजिंग के सराउंडिंग एरिया के अलावा पिछले साल नवंबर के बाद आज तक कहीं नहीं गया है, और फ्लाइट में तो जाता ही नहीं है ये कहीं भी। ये जब ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी कि साउथ अफ्रीका में, उसके बाद कू का एक हुआ था, तो यहां से सीधे सिंकियांग गया था, सिंजियांग गया था और सबको बुलाया था वहां पे। उसके बाद से आज का दिन है, चाइना में कहीं भी जाता है ये बुलेट ट्रेन में जाता है, पुली बुलेट ट्रेन में ये अकेला सवारी होता है। थोड़ा ज्यादा हो गया। तो सर किस किस साइंटिस्ट को इन्होंने पर्च किया है? मतलब पूरा टॉप लेवल? कंप्लीट कंप्लीट टॉप लेवल, एवरीबॉडी। कुछ एक नाम भी गिना देता हूं, मेरे पास है। ये देखो, झाओ शियांगजेंग, न्यूक्लियर वेपन साइंटिस्ट, लीडिंग न्यूक्लियर? एक्सपर्ट। या चाइना एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग का फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट है। वू मानचिंग, रडार स्पेशलिस्ट, चाइना के जो अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट के सिस्टम्स वगैरह सारा कुछ बनाया है इसने, एवैक्स। ये भी 2024 में ये दोनों अरेस्ट हुए थे। 2026 तक तो इसका नेट पे आपको कहीं कुछ मिलेगा ही नहीं, इसका डिटेल्स गायब है, वाइप्ड आउट। देन वे यिन, मिसाइल स्पेशलिस्ट, डिप्टी मैनेजर ऑफ चाइना एरोस्पेस एंड इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, इसका भी प्रोफाइल गायब हो गया। देन यांग वेई, स्टेल्थ फाइटर डिजाइनर। अब डींगे मार रहे हैं 6th जनरेशन वाले, 5th जनरेशन वाले को हैक कर दिया। कौन सा 6th जनरेशन?
तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा खराब हो गया है तो 6th Gen तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर चलता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला ही बंदा सैक हो गया है, काम नहीं कर रहा है, तो कौन सा 6th Generation? अच्छा, एविक, देन लिu गाउची, न्यूक्लियर एंड टेक्निकल एक्सपर्ट, वांग शाओजुन, रॉकेट साइंटिस्ट, फॉर्मर हेड ऑफ चाइना एकेडमी ऑफ लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी. लिu गाउची इज हेड ऑफ, was former head of Central Military Commission of Science and Technology. Liu Kangli, nuclear researcher, senior researcher from China Academy of Engineering Physics, expelled in 2026 from the Communist Party by the NPC. Then you have Liu Qi, nuclear engineer, chief engineer of China National Nuclear Corporation. Xiao Longchu, कंट्रोल थ्योरी एक्सपर्ट, ये रॉकेट फोर्स का सीनियर वो था. ओके, इसके अलावा मतलब जिसमें से लीडरशिप पीएलए का आपने पूरा हटा दिया है, रॉकेट फोर्स का तो सबको पता है, सारे लीडरशिप पहले वाले और दूसरे सेट पूरे आपने निकाल दिए हैं. देन और भी बताता हूं मैं, हेड्स ऑफ एविएशन इंडस्ट्री सेंटेंस टू डेथ विद अ 2-year रिप्रीव. और बोलिए आप. ठीक है, करप्शन. जाओ शिंगमिंग, ये इन्वेस्टिगेशन पे डेथ सेंटेंस एंड 2 years रिप्रीव. हाउ झाओ पिंग, जनरल मैनेजर एविक. एविक वो है जो सारे एयरक्राफ्ट बनाता है, के ऊपर कंट्रोल करता है. ठीक है. देन एयरक्राफ्ट डिजाइन साइंटिस्ट यांग वेई, ही वाज द वन हु डिजाइन्ड द J-20. आप उसी को पूरा निकाल दिया सारा सब कुछ. वू मांग किंग, जो स्पेशल रडार वगैरह जो बताया था मैंने, प्लस ही वाज द इन्वॉल्व्ड इन दैट मेकिंग ऑफ द स्टेल्थ रडार. इन्हें आप जो बोल रहे हो कि मैं नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी में मास्टर हूं, उनके सारे बॉसेस को आपने सैक कर दिया, उनके साइंटिस्ट को आपने निकाल दिया है, जिनको पहले बोला था वाह 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 देखो मेरा J-20 बना दिया, मेरा ये बना दिया, सारे सैक्ट हैं. नेवल वाले जितने भी आपके शिप डिजाइनर्स हैं सारे सैक्ट हैं. एयरफोर्स में डिजाइनर सैक्ट हैं, पीएलए के डिजाइनर सैक्ट हैं. अभी टैंक का ही देख रहा हूं, क्योंकि वीटी जो टैंक इन्होंने भेजा था थाईलैंड में, वो तो वैसे ही फट गया पूरा. आई थिंक 8वें नहीं 12वें या 15वें राउंड पे बैरल क्या फटा, वो तो अंदर से पूरा टैंक फट गया. ये थाईलैंड कंबोडिया की लड़ाई में वो तो दिख रहा है, उसका तो वीडियो सब तरफ शूट निकल के घूम गया, टैंक ही फट गया पूरा. So how can they go so wrong with technology? How wrong? ऐसा अभी मैं बताता हूँ, जैसे मैं टैंक मैन हूँ, टैंक का बताता हूँ. आपका जो प्रोपेलेंट अंदर बारूद, जो प्रोपेलेंट बोलते हैं, चेंबर में जलता है और आपके राउंड को बैरल के बाहर फेंकता है, पूरा जलना चाहिए, कोई रेमिनेंट्स बचना नहीं चाहिए चेंबर में, नहीं तो फटेगा. ऑब्वियस है, वो हीट जनरेट तो होगी. जब थोड़ा ज्यादा जाएगा, हीट इतना हो रहा है कि राउंड बैरल के अंदर ही अंदर फट जाएगा. जब वो जल रहा है प्रोपेलेंट, तो ये बाहर से जल रहा है, पूरा का पूरा बैरल फटेगा, अंदर फटेगा, एमिनेशन भरा हुआ है, सब कुछ फटेगा. ठीक है. तो अभी तो वेट कर रहा हूं कितने टैंक के बंदों, क्योंकि नए टैंक इन्होंने ज्यादा बनाए नहीं है, टैंक टैंक अब बना. है उतना ज्यादा तो. ठीक है. इनके पूरे टेक्नोलॉजी की वाट लगी थी थैंक्स टू हू जिनटाओ. मैं शी जिनपिंग के सर पे मटकी नहीं फोड़ रहा हूं, उसके दुष्कर्म तो अलग बताऊंगा. हू जिनटाओ ने 2005 नवंबर हेड्स ऑफ स्टेट ऑफ अफ्रीका बुलाया. 41 हेड्स ऑफ स्टेट हेड कम. जो चैंगजेमिन धीरे धीरे चल रहा था, उस फंडिंग में इनका चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन फंड में $1 बिलियन रखा था. इसने खुल के बोला मैं $5 बिलियन रख रहा हूं, आपको जो मदद चाहिए मैं दूंगा, आप वेस्ट के पीछे क्यों जा रहे हो,
क्योंकि वेस्ट आपका रेजिम चेंज कराता है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। 41 हेड्स ऑफ स्टेट। अभी तक क्या करता था चाइना, रशिया का जो एक जनरेशन पुराना टेक्नोलॉजी था वो खरीद लेता था, उस पे वेस्ट उसको मदद करता था टेक्नोलॉजी अपग्रेड कराने के। तो इसके हथियार तब के ये थे। उसके बाद सब कुछ बंद, एवरीथिंग क्लोज। अब इसको जो कुछ है रिवर्स इंजीनियर करना है। उस वक्त वो इंजीनियरिंग नहीं कर रहा था, वो वेस्ट सिस्टम लगा के चेक करके बोलता था अच्छा इसको ऐसे लगा देते और लगा के देता तब तक। उसके बाद सब बंद। अब रिवर्स इंजीनियरिंग करने की कोशिश कर रहा है जो कभी पहले किया नहीं था। प्राइवेट प्लेयर्स तो है ही नहीं, तो इसीलिए अभी वाट लग रही है उसकी। अच्छा, ये भी नहीं कि उसके पहले फिर हु जिनटाओ ने क्या किया, प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोला, सब कुछ किया, कहीं ना कहीं से ड्यूअल टेक्नोलॉजी रिवर्स इंजीनियरिंग करके आ जाए। इसने सब पे गुंडागर्दी करके पूरा बंद कर दिया शी जिनपिंग। अब कौन आएगा, कहां से लाओगे टेक्नोलॉजी? जल्दी चाहिए आपको, यू कट कॉर्नर्स। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ चाइनीज टेक्नोलॉजी। So the trigger came from Operation Sindoor to Sindoor, जहां से actually हाँ, ये expose अभी तो बहुत डर लग गया उसको। ऑपरेशन सिंदूर में उसके लेटेस्ट जितने भी टेक्नोलॉजीज उसने सोचा था कि वर्ल्ड क्लास है, उसका कचरा कर दिया। उसके J-10 और JF-17 सारे उड़ा दिए आपने। वहां से वेनेजुएला आया, उसके रडार शडार सब बंद थे। अब वेनेजुएला में शक ये भी होता है कि पैसे दे के सबको खरीद लिया था, तो शायद उन्होंने रडार खोला नहीं था, तो उतना ज्यादा कूदा नहीं। वेनेजुएला के बाद इंडिया के बाद तो तड़प गया था। अब ईरान में तो बिल्कुल ही मतलब तड़प गया, कचरा हो गया, एब्सोल्यूट कचरा, लाइक व्हाट हैपेंड इन ऑप सिंदूर। तो उसका भी कंफर्म हो गया है कि यार ये मेरा जो सिस्टम हम बोल रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हैं, ये तो मेरी लाइक टॉयज यार, बच्चों के। बड़े लोगों के सामने तो ये तो बच्चों के टॉयज लग रहे हैं। अभी तो वो तो टूट टाट के सब कुछ खत्म हो गया अलग। तभी तो तभी हाथ पहुंचा था पाकिस्तान के पास कि रोको आओ, रोको इंडिया को, हमारा क्या एक्सपोजर हो कर लेगा, मतलब यानी नाउ ही रियलाइजेस यार किधर जाएगा। आम उसके जो सोल्जर को देख लो, जो हथियार ये इस्तेमाल करने वाला है, करेगा। अंदर देख लो, अभी जैसे मैंने कहा PLA में टोटल रिफ्ट है। केवल 2 थिएटर कमांडर्स उसके साथ हैं, वेस्टर्न थिएटर, ईस्टर्न थिएटर। ईस्टर्न थिएटर हैज हिज हैंड्स फुल विद ताइवान, वेस्टर्न थिएटर हैज हिज हैंड्स फुल विद इंडिया। एक ही ग्रुप आर्मी है जो शिफ्ट किया हुआ है उसने बीजिंग की तरफ। बीजिंग में आज के तारीख में जो इसका वाइस चेयरमैन, जिसको ब्लड ब्रदर बोलता था, झांग्यूजिया, उसको जब अरेस्ट किया तो 2 ग्रुप आर्मी पहुंच गए वहां पे। 82 ग्रुप आर्मी तो बीजिंग सराउंड करता है। 82 ग्रुप आर्मी का जो स्पेशल ऑप्स ब्रिगेड है वो तो झोंगनान हाई को टेक ओवर कर चुका है। ये तो झोंगनान हाई में है ही नहीं। बाहर जो इनका अंडरग्राउंड न्यूक्लियर कमांड पोस्ट है, वहां बैठा हुआ है अपने चमचों के साथ। अभी CMC में कौन बचा है? एक ये है, और जो उनका मिलिट्री का अपना डिसिप्लिन इंस्पेक्शन कमीशन है, वो बंदा है, बस वही 2 हैं, और कोई है ही नहीं। लोग कहते हैं यार लड़ाई लड़ेगा, कौन लड़ेगा, किसके साथ लड़ेगा, कौन सा है? थिएटर कमांडर या जॉइंट स्टाफ कमांड वाले जो बंदा था उसको भी आपने अरेस्ट कर लिया, ल्यू जेनली इसके साथ। तो प्लान कौन करेगा? कोई बंदे होंगे उसके लिए, सब डरे हुए होंगे यार, क्योंकि जब ये हाई प्रोफाइल जनरल जाता है तो उसका स्टाफ भी चला जाता है, उसका पर्सनल स्टाफ भी चला जाता है, उनके एक्सटेंडेड फैमिली भी चले जाते हैं। everybody wiped out. यस, दे आर ऑल अरेस्टेड। वहां तो घमासान हो रहा है यार। बीजिंग इज सराउंडेड बाय मल्टीपल लेयर्स ऑफ स्टील।
डरा हुआ घूम रहा है वो। अभी इसका खासम खास होता था जो शुरू में 2 टेन्योर इसके साथ, ही वॉज द हेड ऑफ द करप्शन, जो एंटी करप्शन चलता था, वांकी शांग। उसको अभी वांकी शांग के ऊपर भी शक है, उसके चारों नजदीक जो आदमी थे सबको पर्च कर दिया। अभी वांकी शांग डरा हुआ है कि मेरे ऊपर गाज कब पड़ेगा। ठीक है, और ल्यू युआन जो रिटायर्ड जनरल था, उसने आके जो एंटी पीएलए फैक्शन को टेक ओवर कर चुका है। इट्स वेरी इजी टू से कि लड़ने वाला, भाई किससे लड़ेगा, पहले आपस में तो सॉर्ट आउट कर ले। पब्लिक सड़क पे निकल के आई हुई है, पैसे निकालने नहीं देता बैंक से। 1000 युआन से ज्यादा निकालना है, अगर आपके सेविंग्स अकाउंट में 1000 युआन से ज्यादा निकालना है, फॉर्म भर के आपको बताना पड़ता है कि ये पैसे क्यों चाहिए। और लोग नाराज कि साला पैसा मेरा, तुम कौन होते हो पूछने वाले, मैं क्या करने वाला हूं। ये आग लगी हुई है वहां पे। यू नेवर नो क्या होने वाला है। आई डोंट एक्सपेक्ट ट्रंप गोइंग देयर एंड मीटिंग शी जिनपिंग इन मे, और ही मे गो एंड उसके ऊपर दादागिरी जोड़ के आ जाएगा। और सर 2-3 बार तो पोस्टपोन कर चुका है, देखते हैं अभी और कितना होगा। नहीं, शी जिनपिंग को खुद नहीं पता, अब उसको यही नहीं पता कि वो कब मरने वाला है। बीमार तो इतना चल रहा है वो। उसके बीवी, उसका भाई आई थिंक हैज बीन अरेस्टेड। बीवी कहाँ है किसी को पता नहीं। कोई कह रहा था नहीं बीवी भी हाउस अरेस्ट में है, आई डोंट नो, कंफर्म नहीं है। बट उसके बीवी का कहीं फोटो, कहीं कुछ नहीं आता। वेयर इज हिज वाइफ? सो इट इज वेरी 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 बैड टाइम फॉर चाइना एंड चाइनीज पीपल। इसीलिए तो आपके सामने भीख का कटोरा लेके खड़ा है कि मार्केट मिल जाए मेरे को। आप थोड़ी दोगे उसको। जो भी खोला था कि हाँ एफडीआई कर सकते हो, जो नॉन क्रिटिकल मार्केट सेक्टर में भी है, वो भी 10% ओनली। 10% से ज्यादा एफडीआई आप आने नहीं दोगे उसका। क्या कर लेगा वो अभी? फीलिंग लेफ्ट आउट। तो पाकिस्तान के साथ कि वो पीस प्लान बना लू, ये वो कौन बात कर रहा है चाइना के साथ? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जिस किसी को भी सुन लो, वो एक ही बंदे का बोल रहे हैं कि मीडिएशन में काम आएगा, वो है इंडिया एंड अपना प्रधानमंत्री मोदी जी। फुल स्टॉप। कि अगर कोई मीडिएट करके कुछ करा सकता है तो ये बंदा करा सकता है और कोई नहीं करा सकता। क्यों? क्योंकि दोनों साइड इस पे भरोसा करते हैं। ईरान ने भी मैसेज भेजा था कि भाई ट्रस्ट की जरूरत है, और ट्रस्ट हम एक पे करते हैं, भारत। चीन का नाम नहीं लिया। हम इतना बोलते हैं चीन उसकी मदद कर रहा है, रशिया उसकी मदद कर रहा है, किसी का नाम नहीं लिया, भारत का नाम लिया। तो चीन अभी तड़प रहा है। सी, सब समझते हैं, आप कितना भी मीडिया को सेंसर कर लो, सबको पता है द काइंड ऑफ इंटरनल स्ट्राइफ चाइना इज गोइंग थ्रू। तो उस इंटरनल स्ट्राइफ में अगर हो तो आप क्या कर सकते हो यार? अपने घर पे जो आग लगी है, पहले आप उसको तो सुलझा लो। अब सुलझाएंगे क्या? वहां पे बैठे हैं कम्युनिस्ट पार्टी वाले कि शी जिनपिंग को हटा के दूसरा और टेंग शाओपिंग वाले पाथ में जाना है, और जनता सड़क पे खड़ी हुई है कि हमें कम्युनिस्ट पार्टी चाहिए नहीं, हमें डेमोक्रेसी चाहिए विदाउट कम्युनिस्ट पार्टी। और तीसरा बंदा है ल्यू युआन, जिसके हाथ में बंदूक है, बल्क ऑफ द पीएलए इज विद हिम, एंटी शी जिनपिंग फैक्शन। वो कहता है सोशलिस्ट डेमोक्रेसी, नॉट अ सिंगल पार्टी रूल, बट उसमें कम्युनिस्ट पार्टी भी होगा। नाउ दिस इज वेयर नाउ ये चौकटी बन गई है शी जिनपिंग की, मैं गुंडा नंबर 1, मैं कंटिन्यू करूं। हु जिनटाओ, वेंचियापाओ, उनका ग्रुप है एंटी शी जिनपिंग वाला, वो कहता है कि भाई बैक टू व्हाट टेंग शाओपिंग हैड सेड ऑफ कलेक्टिव लीडरशिप। देन यू हैव ल्यू युआन, रिटायर्ड मेजर जनरल, रिटायर्ड जनरल पॉलिटिकल कमिश्नर, वो पीएलए के साथ मिलके एंटी शी जिनपिंग फैक्शन ऑफ पीएलए, वो कहता है ना जी, टंग शॉपिंग वगैरह सब कुछ नहीं, देयर हैज टू बी डेमोक्रेसी
बट सोशलिस्ट डेमोक्रेसी। इलेक्शंस होंगे, सिंगल पार्टी कंट्रोल नहीं रहेगा, इलेक्शंस होंगे, टू सम एक्सटेंट पब्लिक के साथ है वो, टू सम एक्सटेंट पब्लिक सोशलिस्ट वोशलिस्ट नहीं, तेल लेने, हमें डेमोक्रेसी चाहिए और कम्युनिस्ट पार्टी बिल्कुल नहीं चाहिए, रहना ही नहीं चाहिए। अब ये है चौकड़ी। अब ये देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है, तब पता लगेगा क्या। अब ये लंबा चलता है इनका। सबको ही पर्च किए जा रहा है, साइंटिस्ट को, चाहे वो न्यूक्लियर हो, रॉकेट्स के हो, मिसाइल्स के हो, पर्च करे, जितना पर्च करे, गलती तो तेरी है। अपने आर्मी और डिफेंस फोर्सेस के लोगों को पर्च करना, पॉलिटिशियंस को पर्च करना, सबको पर्च कर दिया, किसी को छोड़ा तक नहीं है, किसी एक को नहीं छोड़ा है इसने, किसी एक को नहीं छोड़ा है, सबको सॉर्ट आउट कर दिया है। इसके बंदे भी सॉर्ट आउट हो गए। अब इसके पास कोई बचा ही नहीं है। वांग कीशांग था जो इसका खासम खास था, जब इसने 2018 में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर निकाला था, इसको वाइस प्रेसिडेंट बनाया था, सो दैट ही एंड वांग कीशांग कैन बी द चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन फॉर लाइफ। अब वांग कीशांग पे भी शक करने लगा है, इसके चारों उसके क्लोज जो एसोसिएट्स थे सबको पर्च कर दिए। दैट इज व्हाट हैपेंस। जब आप गिरने लगते हो ना तो आपको सब पे शक आता है, अकेले पड़ जाते हो तो सब पे शक आता है। ये इसका नहीं देखा अपने मुन्नी बेगम का, अपने कोर कमांडर को एड्रेस करता है बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे से, बाय दी वे, बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे से, इतना डर है। तो इसका भी वही हाल है। अभी हाल ही में गया था बीजिंग के आउटस्कर्ट्स में, बुलेट ट्रेन में गया था, वो था और उसका सिक्योरिटी और वो फुल स्टॉप, प्लेटफॉर्म सब खाली, नोबडी अलाउड इनसाइड। उसका ट्रेन अप एंड डाउन, बुलेट ट्रेन, ताकि जल्दी से जल्दी जाके आ जाए। वायलेंस ब्रीड्स वायलेंस, ही वो वैसे ही ऊपर चढ़ा ना, सबको मार के काट के। लिव बाय द स्वॉर्ड, यू विल डाई बाय द स्वॉर्ड, you will die by the sword. So it's a double-edged sword, as you say. So similarly, Asim Munir has done the same thing. So obviously, he's going to come down the same way. इस मामले में मोदी जी की साइड थिंकिंग बड़ी अच्छी है। इररेलेवेंट कर दो, जैसे बहुत लोग कहते हैं ना, राहुल गांधी को जेल में क्यों नहीं डालते हो? इट विल सेट अ वेरी रॉन्ग प्रेसिडेंट। आज तो मैं हंस रहा था उसका वो वीडियो देख के, बोल रहा है वो USA cannot buy oil from Iran, Iraq, Russia till he does not take permission from USA. ले भाई, USA to take permission from USA, पहले खुल के सोच तो ले कि बोल क्या रहा है। बोलना वो भारत चाहता था, मोदी चाहता था, वो अमेरिका बोल दिया। रात को माल ज्यादा हो गया होगा, हिमाचल से स्पेशली आता है, मैंने सुना है, स्पेशल फ्लाइट्स में थोड़ा ज्यादा ही लगता है, सूंघ लिया है कुछ। हाँ, कुछ ज्यादा ही हो गया। अनफॉर्चुनेट है चाइना। अब उसका वही है ना तड़प की, जिसके साथ साइन किया था, जो सोच रहा था कि उसके साथ हम खुशी खुशी रहेंगे, अब तो वही टूट रहा है चाइना। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला है चीन में, क्योंकि आम जनता के पास हथियार नहीं है, लेकिन वो जो नॉर्मल अपने क्रॉप के हसिया और शेयर्स वगैरह है वो लेके आ गए हैं सड़क पे। बुरे टाइम, द काउंटडाउन बिगिंस फॉर चाइना एंड पाकिस्तान पहले, उसके बाद चाइना। थोड़ा टाइम लगेगा, इंतजार रखिए। चाइना का टाइम लगता है, बिकॉज जब भी इस तरह से ऑटोक्रेट ओवरथ्रो होता है ना, 3-4-5 साल का स्ट्रगल चलता है बिफोर सम न्यू पर्सन कम्स। अभी पता नहीं ना कौन आएगा। उस तरफ तो फिगर पता है, एक तो शी जिनपिंग पता है, 3 जगह के फिगर्स पता है। एक तो शी जिनपिंग है, दूसरा हु जिनटाओ वेंचियापाओ के साथ वांग यांग है और हुन चुनवा है। ये वो है वहां पे कि वांग यांग और हुन चुनवा आएंगे। इधर पीएलए के साथ अपना ल्यू युआन है, जो पहले पॉलिटिशियन था फिर आर्मी में आया, तो ही हैज नॉलेज ऑफ पॉलिटिक्स, कम्युनिस्ट पार्टी में रहा है, प्रोविंशियल हेड भी रहा है, और ही इज बीन इन पीएलए, तो इसको दोनों आता है। पब्लिक अभी तक कोई फिगर निकल के नहीं आया। नाउ दीज टू आर एट लॉगरथम्स। जो एंटी फैक्शन है, एंटी
Xi Jinping faction of CPC is at loggerheads with anti-Xi Jinping faction of PLA. Because Liu Yuan wants a socialism, democracy, no single party rule. Whereas the anti-Xi Jinping faction of CPC wants continued single party rule. And public तीसरे कोने में चौथे कोने में खड़ी है, कहते हैं हमें कम्युनिस्ट पार्टी ही नहीं चाहिए। अब आप डिसाइड कर लो क्या होगा। जी, इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार हो रहा है जी। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मेरी मदद सहायता करना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर और यूपीआई पे मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय भारत। जय भारत।